हम बात करते हैं मिर्यासीन मुस्लिम समाज के बारे में। जो मिर्यासीन मुसलमान हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने 75 वर्षों तक आजादी के बाद आप लोगों का उद्धार हुआ? आप लोग जो भी सांसद विधायक को वोट दिए, क्या आपको कुछ फायदा हुआ? नहीं, आप बताओ, ईमानदारी से बताओ कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मेरे आंकड़े, मेरे डाटा के अनुसार 95% मुसलमान इस देश के ही हैं। मतलब इस देश के धर्म से परिवर्तन किए गए मुसलमान ही है, चाहे डंके की चोट पे, तलवार के नोक पे, चाहे कोई दिल से कर ले। जो हमारे सूफी संत हुआ करते थे, उनके वजह से, उनके प्रेम, उनके करुणा के वजह से, उनके हमदर्दी के वजह से बहुत लोगों ने इस्लाम अपनाया, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि जो दिल को पहुंचती थी, चोट को मरहम लगाती थी। जो दिल को चोट पहुंचती थी उसको मरहम लगाती थी। हमें जो कष्ट होता था उसमें वो सेवा करते थे, इसलिए लोगों ने अपनाया कि एक तरीके से सेवा करना चालू कर दिया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने, जब आपके पूर्वज जो हुआ करते थे इस देश में जो काम करते थे, आप लोगों ने भी जब धर्म परिवर्तन करके वो लोग हो गए, तो जो काम पहले करते थे वही काम धर्म परिवर्तन करने के बाद किए। लेकिन वो सब अलग बात हो जाती है। मैं आप सभी से, मर्यासीन समाज जितने भी हैं, मर्यासीन मुस्लिम समाज जितने भी हैं, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या आप आजादी से इतने वर्षों बाद आपके घर बने, आपको शिक्षा व्यवस्था मिली, आपको रोजगार व्यवस्था मिली, क्या आपको बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था मिली? नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिला? हम उसके लिए लड़े नहीं क्या? हम उसके लिए नहीं लड़े कि हमको नहीं मिला। हम लोगों ने लड़ा, हम लोगों ने उनको खड़ा कराया, भले अपने पेट ना भर सके लेकिन पेट ही अपना जरूर भर लिए। हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि जो लोग पैसे अपार कमाते हैं लेकिन खाना नहीं खा पाते, क्योंकि हराम का कमाई पचता नहीं है। इसीलिए बोला जाता है मेहनत की कमाई करने का। जो लोग पहले मेहनत का कमाई करते थे उनको कोई दिक्कत नहीं था, उनको कोई बीमारी नहीं था। आज लोगों को हराम के खाने का आदत हो गया है ना, तो हर बीमारी हर किसी को है। आप अपने समाज में किसी को देख लो। मैं उन समाज के बारे में बोल रहा हूं कि जिनके पास पैसे हैं फिर भी राशन कार्ड बना हुआ है, वो पैसे वहां से अनाज लेकर खा रहे हैं, तो अब उनके घर में बीमारी देखो कितने बीमारी हो गए हैं। तो ये सब आंखों देखी जो बातें हैं, इसको हम लोग भुला तो नहीं सकते ना। मैं हर्षवर्धन बिहार आपका साथ, आपका समर्थन मांगता हूं। आप जातिवाद, संप्रदायवाद को छोड़कर आप हमारा समर्थन करें कि मैं बिहार और आपके समुदाय के सभी लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर रोजगार व्यवस्था दे सकूं। क्योंकि हमारे जरूरत है भैया, हमारी ये निजी जरूरत है कि भैया हम रोजगार हम लाएं, हम अपना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करें, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें कि हमारे बच्चे पढ़ें। अरे भैया, हम जहां पर कुछ नहीं देते 10 गो रुपया दे सकते हैं। 10 गो रुपया छोड़िए, 50 रुपया तक हर इलाके में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। महीने का 50 रुपया, मैं साल का नहीं बोल रहा, महीने का नहीं तो आप बोलो तो साल का 50 रुपया। आपको पता है 50 रुपया आप देते हैं ना, तो उस 50 रुपया से एक तरीके से बहुत बड़ा मार्केट सामने आएगा कि हाँ, आपके 50 रुपया, समझिए कि 13 करोड़ जनसंख्या है, 13 में 50 से गुना कर लीजिए, कितना होता है? 13 गुने 50, तो करीब 65,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो 65,000 करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा, तो एक तरीके से सरकार पे लोड कम पड़ेगी और बाकी सब भी वो सब देख सकते हैं कि नहीं। तो हमें जरूरत है अलग तरीके से सोचने का। मैं केवल आप ही को नहीं बता रहा हूं, मैं हर किसी को बोलना चाहता हूं। आप समर्थन कीजिए जातिवाद, संप्रदायवाद को छोड़कर, जो आपके लिए बात करे, आपके परिवार के लिए बात करे, आपके समाज के लोगों के लिए बात करे। मैं धर्म परिवर्तन करने की अब बात नहीं बोलता। जो मानते हो वही मानो, दिल से मानो, लेकिन जो मानते हो आप वही मानो, लेकिन दिल से मानो कि अब गद्दारी पसंद नहीं की जाएगी। आप हर फील्ड में एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आप अपने आप को काबिल बना सकते हो। सरकार ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपने अपने मेहनत से जो पाया वही आपके संसार में, आपके घर में दिखता है। हम तपोभूमि, संघर्ष की भूमि पर जन्मे इंसान है। हमारा काम बनता है, फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में लड़े, साथ देवें, क्योंकि इसके अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसका अधिकार कौन देगा? सरकार नहीं देती है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमारे पूरे खेत, जमीन जायदाद, पूंजी हमारा जो बचा रहता है सब बिक जाता है, अनाज बिक जाता है इलाज करवाने के लिए। रोजगार हमारे पास है नहीं, इसी तरह लेबर मजदूरी का काम करना पड़ता है। चलिए, लेबर मजदूरी का काम करने में कोई खराब नहीं है, क्योंकि वो अभी सिविल इंजीनियरिंग में आता है। जो लोग मेहनत करके 12,000 13,000 कमा रहे हैं दिन, मतलब ऑफिस में बैठकर चाहे कहीं भी, आज जनरल मतलब आम समाज में जो लोग मजदूरी भी करते हैं वो भी 20,000 से ऊपर कमाते हैं। जितना देर काम करने जाएंगे कमा कर आएंगे भैया। लेकिन हाँ, उसमें भी होता है कि जिस दिन काम नहीं मिले उस दिन घर पे बैठना पड़ता है। तो ये सब देखते हुए हमें जरूरत है एक शिक्षा व्यवस्था की, कि हमें हर फील्ड में अच्छा करने के लिए एक मोटिव मिले, सोच मिले। जो विदेशों में हो सकता है क्या अपने देशों में नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसको बदलने के लिए अपने आप को लायक बनाएंगे। तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं, क्या आप समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप हाँ और ना में मुझे जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।